बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और आप सबको मेरी तरफ से, पब्लिक न्यूज़ की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं जी आपका ईद का दिन बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा, आप खुशियों को मना रहे होंगे। और इन खुशियों में हम आपका साथ देने के लिए आ चुके हैं अपनी स्पेशल जश्न ईद ट्रांसमिशन में। क्या बात है, वादित रमीज़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत ज़बरदस्त गाते हैं, पहले भी हमारी ट्रांसमिशंस का हिस्सा बने हैं। बहुत शुक्रिया वादित आपका इतनी खूबसूरत आगाज़ करने के लिए हमारे ट्रांसमिशन का। जी आज हमने एज़ यूजुअल अपनी इस ट्रांसमिशन के अंदर, ईद ट्रांसमिशन के अंदर मेहमानों का गुलदस्ता एक सजाया है और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं हमारे साथ। हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन है किसी ना किसी मौके के ऊपर। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं राशिद नसरुल्लाह साहब, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और इस वक्त वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी भी हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक आपको, बहुत खैर मुबारक जी आपको, आपके देखने सुनने वालों को ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ उर्दू और पंजाबी अदब में फ़रहत अब्बास साहब का नाम कौन नहीं जानता, इनको आज हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ हमने कहा टीवी की रिप्रेजेंटेशन मैं तो कर रही हूँ, लेकिन हमारे साथ हमारी एक बहुत ज़बरदस्त होस्ट है, मेरी कॉलीग भी हैं। और मुझे याद है कि मेरी यूनिवर्सिटी के पहले रोज़ ये मेरी पहली दोस्त बनी थी, मुनीज़े मोइन, एंकर पर्सन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। सो वेरी मच अर्मिला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जब आपका हंसने का, मुस्कुराने का दिल करता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम आपके जहन में आता है और आप उनको अपनी टीवी स्क्रीन पे देखते हैं तो बेसाख्ता आपको उनका नाम, उनका तारुफ समझ में आ जाता है। वाजिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। और इसके साथ साथ जी अब जब मौसीकी म्यूज़िक की बात होती है तो चंद ऐसे नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसको बड़ा सर्व किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और ये जो खातून है, हम इनको सुनते आ रहे हैं, नहायत सुरीली हैं, नहायत खूबसूरत गाती हैं, हुमैरा अरशद साहिबा। थैंक यू वेरी मच जी, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक। और जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़बरदस्त चीज़। चले ही मेहमानों का तारुफ तो हमारा हो गया, अब ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बड़ा क्लीशे से सवाल है, ईद कैसे गुजरती है, आगाज़ कैसे होता है, लेकिन हम वही करेंगे सवाल जो सब करते हैं। कैसा गुजरता है जी ईद का दिन आपका यूजुअली? शुक्रिया जी। ईद का दिन जैसे आपने अपने इंट्रो में ही बता दिया वैसे ही गुजरता है जैसे सबका, लेकिन जवाब देना उसी तरह जी। ईद की नमाज, ईद से पहले उसकी तैयारी, नमाज, उसके बाद ईदी और बस, और उसके बाद ईदी मिलती है या देनी पड़ती है ज़्यादा? वालदैन से ईदी मिला करती थी, हाँ। मामू से, चचा से, फैमिली से, और अब देनी पड़ती है। अब देनी पड़ती पहले है, लेते थे, अब देनी पड़ती है। ज़बरदस्त। तो अच्छा मुझे ये बताएं, ज़ाहिर है पॉलिटिकल आपकी एक बड़ी मसरूफियत रहती है और इस तरह के ख़ास त्योहारों के ऊपर ज़ाहिर है मसरूफियत और तरह से होती है जब आप एक ओहदे के ऊपर सर्व कर रहे हो। और हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर साहिब हैं अच्छी खासी एक्टिव हैं, मुझे नहीं लगता वो कोई ऑफ़ लेती हैं, तो आप लोगों के लिए भी ऑफ़ लेना मुश्किल हो जाता होगा आई एम श्योर। जी वो हमारी मेंटोर हैं, हमारी लीडर हैं, तो उन्हीं को तकलीद करनी पड़ती है, उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल जी, ईद भी हमारी अवामी खिदमत में गुजरती है, जिस तरह हमारी सीएम भी ईद पे ऑफ नहीं करती। और जैसे पिछली ईद गुजरी तो ईद पर भी सीएम साहबा ने अपने वज़रा की ड्यूटियाँ लगाई थी जी, और हम फील्ड में थे जी। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, फैमिली से मिलने के बाद हम फील्ड में थे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा फतवाज साहब, ये वैसे यूजुअली पुरानी ईदों का हम हमेशा जिक्र करते हैं, बड़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब विद मॉडर्न वर्ल्ड ईदों का जो एक मिजाज है वो भी बड़ा मुख्तलिफ हो गया। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, ईदें किस तरीके से आपकी दौर की और अब की आप वेरी करती हैं या मुख्तलिफ है? नहीं पता नहीं, मैं तो समझता हूँ कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया इस लिहाज से। ईदों का तो कोई फ़र्क नहीं कि ये फैमिली के साथ, पहली बात ये है, पहले भी गुजरती थी अब भी, और बच्चों के साथ पहले वालदैन, जब यही फ़र्क है। हाँ। हम पहले बच्चे थे, अब मैं दादा हूँ और मेरे लिए तो जो पोतियों के साथ, 2 पोतियाँ, वो उनके साथ जो ईद है, मुझे लगता है कि शायद ये जो भी लम्हात गुजरते हैं वो ईद ही हैं और बहुत ही खुशी का एक आलम होता है। अच्छा, हमारे वालिदैन अब अमूमन कहते हैं ना कि हमारे आगे से बच्चों के साथ उनकी ज़्यादा अफिलिएशन होती है, और वो पहले कहते हैं हमें तो लगता ही नहीं था कि इस तरीके से गुजरती हैं अब तुम लोगों के बच्चों के साथ, और इस तरह से। तो आप चूँकि दादा हैं तो ये एक बड़ी डिफरेंट फीलिंग है, और ये इतनी खूबसूरत है। बतौर बाप इतना मैच्योरिटी नहीं होती आई एम श्योर जो दादा होने की उम्र में आके होती है। और अब जो बच्चे की खुशी, उसका हंसना,
उसका इंटरेक्ट करना अपने बच्चों की निस्बत ज़्यादा समझ आ रहा होता है। बिल्कुल। और शायद मेरी माँ कहा करती थी कि मूल नालों सूद प्यारा होता है ज़्यादा, यानी जो बच्चों के बच्चे हैं वो ज़्यादा। और वाकई मुझे अब समझ आता है कि वो, और ये बात सच है कि अब दादा दादी को ज़्यादा प्यार अपने बच्चों के बच्चों से होता है। ज़बरदस्त। सो मुनीज़े, अब आप कराची मूव कर गई हैं, जाहिर है अब आप ईद पे आती हैं अपनी फैमिली से मिलने। हाउ इज़ दैट? ये कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा लगता है और मेरे बेटे को बहुत पसंद है लाहौर में ईद सेलिब्रेट करना, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स उसके यहाँ पर हैं, तो वी इंजॉय सेलिब्रेटिंग इन लाहौर। लेकिन वैसे उसे कराची भी बहुत पसंद आया और समंदर क्योंकि वहाँ मौजूद है और ईद के रोज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक होती है, सबको छुट्टी होती है तो सब समंदर का रुख करते हैं। लेकिन हमने रुख कर लिया है अपने शहर का और यहाँ पर हम खाने का रुख करते हैं। ईदों के ऊपर हमारे लाहौरियों में ज़्यादा खाने का रुख होता है। फेस्टिविटी तो एंजॉय करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने हमें नाश्ते के वक्त पर बुला लिया तो इंशाल्लाह हम शाम में खाने के वक्त का अच्छा एहतमाम करेंगे। इंशाल्लाह। आप वाजिद साहब कुछ कह रहे थे कि नॉर्मली खाने का, वो आप कह रहे हैं ना हम खाने का रुख करते हैं, मैंने कहा इधर समंदर नहीं है ना इसलिए। हाँ, वैसे ये हमने अजीबोगरीब, हर कोई कहता है कराची से आया किसी और से कि लाहौरी तो हर वक्त खाने के बारे में सोचते और खाना खाते हैं। आपको पता है खाबों का शहर है ये, सानू दूजा काम ही कोई नहीं, बस रोटी खानी। फर्ज करे कोई बंदा आपको मिल जाता है ना, शाह जी बैठा सांस ले रहा है, पूछे भी क्यों बैठे हो, कहना रोटी बहुत खा बैठा नहीं, उसने भी ज्यादा खाई होती है इसलिए सांस ले रहा होता है। आई एम श्योर। और ईद के ऊपर तो ज्यादा लवाजमात या इस तरह का एहतमाम हाँ होता है। जी, ईद वैसे रूटीन वाली है, जैसे वहां से वही क्वेश्चन शुरू हुआ और घूमते घूमते आ गया। तो हमारी थोड़ी जरा चेंज होती है आम लोगों से। ईद पड़ी ते बाद चो ईद तो मसीद के बाहर ही कपड़ा बिछा लिया, महल्ले तो 2-3 सड़े बच्चे नाल भाले, उत्थे ईद इकट्ठी कर ली। वैसी ईद ही गुजरनी ना सबकी तरह। राशिद साहब भी सीरियस होकर सुन रहे, जब मैं वाकई मंगना और आपने कॉन्वर्सेशन मुझे लगा ये सीरियस कह रहे हैं, मुझे क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन इतनी सीरियस आगाज हुआ था, मैंने भी सोचा कि वाकई ऐसा होता है। लेकिन पता कर लें कौन सी मस्जिद के बाहर बैठते हैं ताकि हम भी उस खैरात में हिस्सा डालने के लिए चले जाएं। काउंटर चेक करना पड़ेगा। आप दूर रहते हैं, आप लोगों के लिए जैज कैश मैंने बनाया उस पे सेंड करें आप ईदी जब आप चाहें। जबरदस्त। मेरा ये तो इन्होंने, आपको भी लगा एक लम्हे को कि ये सीरियस बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, मुझे क्योंकि पता है कि कॉमेडियन जो है ना वो इसी तरह ही बड़ी सीरियस बात करके फिर एकदम से जो है ना बम फोड़ देते हैं। तो मुझे थोड़ा आइडिया है, मुझे लग रहा था कि कोई अभी बड़ा पंच आना है कोई बड़ी बात का। वो मेरा, आपने पाकिस्तान में भी आई एम श्योर कि आप ईदें तो यहीं पे सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं कभी ऐसा होता है कि आपकी ईद या कोई ऐसा त्यौहार वहाँ पे गुजरे, वो फीलिंग जो आपको अपने होमली फील अपने मुल्क में आती है, ज़ाहिर है वहाँ नहीं आती, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कभी आपके साथ? अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो आर्टिस्ट होते हैं शायद कोई हो जो इतना ज़्यादा फील करता हो, लेकिन आर्टिस्टों को क्योंकि आदत होती है, जो लोगों की छुट्टियों के जो लोगों के दिन होते हैं वो आर्टिस्टों के बिजीएस्ट डेज होते हैं। बिल्कुल। तो उनको पता होता है कि हमने लोगों को खुश करना है और हम मतलब वो तभी लोगों ने खुश होना है जब कोई दिन त्यौहार होता है। बिल्कुल। तो फिर हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं इससे। मैं तो होती हूँ, दूसरों का मुझे नहीं पता। हाँ। तो जाहिर है, लेकिन घर की जो बात है, फैमिली की जो बात है, उसको तो कोई भी बंदा रिप्लेस नहीं कर सकता ना। वो तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि होम सिक तो होता है बंदा, लेकिन बहुत सारी मेरी ईदें जो है वो बाहर गुजरती हैं और बड़ा हम लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि वहाँ भी हमारे अपने पाकिस्तानी है कम्युनिटी जो अपने पाकिस्तान को जो है बहुत मिस करते हैं, अपने घर वालों को मिस करते हैं। कभी कभी तो ये पिछली ईद पे मैं थी लंदन में, यूरोप और पूरा अमेरिका और इस तरह करके मेरा पूरा एक टूर था। तो वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन जब मैं गई तो मेरे गले लग लग के रो रही थी। कई ख़वातीन ने मुझे प्रॉमिस ली, गले लग के वो रोई कि भाई इतने साल हो गए हम लोग पाकिस्तान नहीं जा सके, टिकटें इतनी महंगी हैं और बच्चों को साथ ले जाना और फिर करना। सबसे ज़्यादा आजकल जो मसला बना हुआ है, ईद या कोई भी ऐसा त्यौहार होता है तो जो इंटरनेशनल हमारे जो बहन भाई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। सर बैठे हुए हैं, शायद वो इस बात को सुने और शायद वो इस चीज़ को करें क्योंकि जितनी ज़्यादा एयर ट्रैवलिंग जो है वो महंगी हो गई है और हमारे जो अपने पाकिस्तानी बहन भाई हैं, वो जो मैं जो हाल देख के आई हूँ, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन वहाँ पे परेशान हैं, रो रही होती हैं कि 14-14 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए हैं। अब जिसके 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी, वो 6 बंदों ने जाना है, टिकटें करवानी है, आना जाना है और फिर साथ अब एक नया मसला जो आ गया कि
साथ जो आपका लगेज है उसका भी उन्होंने कम से कम कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है वो कर दिए। तो हमारे जो पाकिस्तानी है वहाँ पे इतना ज़्यादा इस चीज़ का मसला है, और जब वो अपने लोगों को वहाँ देखते हैं खुसूसन आर्टिस्टों को, तो उनको फिर याद आ जाता है कि ये फलां की शादी पे आए थे, या फलां हमने इनका गाना सुना था, या हम कॉलेज में थे या स्कूल में थे। तो इस तरह लोग जो हैं वो एंजॉय करते हैं। बहरहाल हमें तो प्यार करते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों के साथ जो इतनी देर से पाकिस्तान नहीं आए टिकटों की वजह से, पैसों की वजह से, तो उनके साथ मिलना, फिर वो शोज पे आके अपनी सारी जो है ना वो भड़ास निकालते हैं और वो पाकिस्तानी म्यूजिक अपनी सारी मेमोरीज को रिवाइव करना। आई एम श्योर ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी भी होती है, बट वही बात है, ये इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और ये ओवर टाइम अब ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो गया है राज साहब। लेकिन चूँकि हमने बसंत अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया और बड़ी अच्छे तरीके से किया बसंत। आई रिमेंबर कि हमने माजी के अंदर देखा कि टूरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें रहा है। लोग बड़े बाहर से आते थे स्पेसिफिकली इस इवेंट के लिए। ये चीज़ें भी फोकस में होनी चाहिए, चूँकि आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठा रहे हैं इस ट्रांसमिशन में। इस पे आपका क्या राय है? और मुझे एक बात और भी समझ नहीं आती कि जब हम न्यूज़ सुनते हैं तब एयरलाइन खसारे में होती है, जब टिकट लेने जाते हैं तो जरा नहीं, आप वो खसारे से निकल आई है। वैसे मुझे मेरी तक सारे में हो वही कह रही हूँ ना कि जब न्यूज़ सुनो तो खसारे होते हैं, जब टिकट लेने जाओ तो लगता है। तजवीज़ दी हमारा जी ने, और इसके ऊपर सीरियसली कंसिडरेशन की जाएगी। मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर बात करेंगे। बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि परदेश के अंदर हमारे जो बहन भाई मौजूद हैं, एक ऐसा स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाए कि जो उनको ईद त्यौहार और इस तरह के जो उनके ट्रेडिशनल इवेंट्स हैं उनके ऊपर टिकट सस्ती की जाए। तो इंशाल्लाह जरूर जी इसके ऊपर जी जरूर आप देखें। ये भी कहेंगे उन फैमिलीज को कि सामान घट रखो, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सानू शौक होता सामान बहुत पैक करना, और पैक करने के अलावा यहाँ तोहफे लाने का भी तो रिवाज इतना। 10 लोग तो आपको फोन करके कहते हैं मेरा भी सामान ले आना, 2 किलो का ये पैकेज है, 3 किलो का। मेरा ख्याल है कि अगर हमारी मैडम सीएम अगर हमारे जो परदेसी बहन भाई हैं अगर उनको यही एक तोहफा दे देना बहुत अच्छा कि उनके आने जाने का जो पैकेज है, या जिनकी फैमिलीज हैं, जैसे अब तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। अब तो ये भी हो गया कि अगर ना आप कई ऐसी भी एयरलाइन है कि अगर आप नहीं वो फ्लाइट अवेल करते तो आपकी टिकट ही जो है वो ही खत्म हो जाती है। बहुत नहीं कि रंग में भंग डले, लेकिन एयरलाइन की बात हो रही है तो खुसूसी तैयारे की बात कर लें, या फिर एयरलाइन की बात को बंद कर दें, बंद कर दें। सिर्फ आप एयरलाइन की बात हम लोग अभी समझ नहीं आ रही हूँ। मेरा का इशू तो हम सब का है, वो जो उन्होंने फरमाया सेम है, लेकिन ये बेचारे हमारे पॉलिटिशियंस के, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों या चीफ, इनके बस की बात कहाँ है। प्राइवेट एयरलाइंस हैं, उनके अपने अपने किराए हैं, कभी वो छोड़ देते हैं, कभी ज्यादा कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे अपना जो है कोई तो ऐसी चीज हो सकती है ना। ये कभी दुनिया में नहीं ऐसा होता कि किसी भी चीज का कोई हल ना हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका कुछ चेक एंड बैलेंस तो आई एम श्योर कि मैं देख के आई हूँ। अभी एक हिसाब का तो मैं वर्ल्ड टूर पे ही गई हुई थी, मेरे लिए ये सबसे दुख भरी बात थी, ये सच में कह रही हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, कि मुझे वहाँ पे बहुत सारी खवातीन जो हैं उन्होंने रो रो के गले लगाया है कि हमारे पास जो लोग वहाँ पे $1000 या 1500 या यूरो पे या इस तरह करके वो उन्होंने घरों के किराए भी देने हैं, सारा कुछ देना, वो कैसे अपनी चीजें करके, तो वो उनको वाकई में सीरियसली 10-10 साल हमें जो लगता है कि वो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, एक्चुअली में उनकी लाइफ बड़ी चैलेंजिंग होती है। वो बड़े हैंड टू माउथ भी बहुत सारे लोग ऐसे जो रह रहे हैं और बहुत अरसे से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई बाहर रहने वाला बहुत ही खुले हाथ से कर सकता है। आना जाना हर एक के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। दो कि हम यहाँ पे रहते हुए फील करते हैं कि हम बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, जब वहाँ पे जाके उनके चैलेंजेस सुने जाएं तो अल्लाह का बहुत करम है कि हमारे लिए बड़ी कन्वीनियंस है बहुत। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहाँ हम मसाइल के ऊपर भरपूर रोशनी डाल रहे हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमें उसको फैसिलिटेट कैसे करना है। हम जवाब देने के लिए फौरन आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं। राशिद साहब आपका इख्तलाफ होगा, लेकिन मैं पेश की माजरत चाहती हूँ। आपने जरूर तैयारी की बात कर दी। नहीं कर रही, मैं तैयारी की बात नहीं कर रही, मैं तबाह हाल हमारी इंडस्ट्री की बात करूंगी कि उसके ऊपर नजरसानी करें। एक हम नई एयरलाइन लॉन्च करने के नहज पर पहुंच चुके हैं, और ऐसे में हुमैरा जी के दर्द का मदावा करते हुए वो जो खुसूसी तैयारा है ना, वो ईद के मौके पर जरूर लंदन भेजिएगा ताकि उसमें जो 18 सीटें खाली आनी है ना वो पूर्ण हो जाएं। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे? ये ऑरेंज और मेट्रो पे सब्सिडी दी है ना, ऐसा नहीं जहाज आते भी दो। नहीं बिल्कुल। अच्छा, मुझे लग रहा है हम कोई जहाज से बाहर निकले।
हाथ से बाहर नहीं निकल रहा मैं है। निकालता हूँ जी। बसंत का आपने सवाल किया, हाँ। तो बसंत की मैं थोड़ी बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। जरूर। पिछले साल 26 फरवरी 2025 बिल्कुल। पहली मीटिंग हुई अर्जगाह लाहौर फोर्ट के अंदर, अच्छा। जिसको चेयर किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। बिल्कुल ठीक। आई वाज प्रेजेंट देयर, सीएम वाज देयर। उस दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने फरसफ फैसला किया कि लाहौर को, पंजाब को, उसकी वो खुशियां जो 22-24 साल पहले लाहौरिये मनाया करते थे, पंजाबी मनाया करते थे, वो लुटाई जाएंगी। बिल्कुल सही। एंड उस दिन फैसला हो गया कि हमने बसंत मनानी है। अगला सवाल ये था कि इस बसंत को सेफ बसंत कैसे बनाना है। आप यकीन जाने अनुला जी कि अगला एक साल जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की टीम ने, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन आ गई थी कि बसंत हम करने जा रहे हैं, हाँ। अब सीएम साहिबा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी टीम की ड्यूटी लगाई कि एक पूरा साल हमने सेफ बसंत के लिए इकदाम करने हैं। जिस शबाना रोज मेहनत से सीएम की टीम ने ये मेक श्योर किया ये सेफ बसंत हो, वो लायक तहसीन है। लायक तहसीन है, कोई शक नहीं। और देखें जो रोड्स इन्होंने मुफ्त बांटे हैं, रोक रोक के दिए हैं, अवेयरनेस दी है, मसाजिद में ऐलानात करवाए हैं। 1.8 मिलियन सेफ्टी रॉड्स वो बाइक्स बड़ा पे काम है। आपको एक भी बाइक ऐसी नजर नहीं आ रही होगी बसंत अच्छा, के। इसमें अब आप थोड़ा सा क्रेडिट ना अवाम को भी दें, क्योंकि अब चाहे डर के माने, चाहे जैसे भी माने, डंडे के जोर पे माने, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। ये भी अवाम को क्रेडिट देना इस पड़ेगा। इवेंट को उन्होंने अपना इवेंट मान लिया। माना है। उन्हें लगा कि हाँ। हमने बहुत खून तशद्दुद देख लिया पिछले 18-20 बिल्कुल। सालों में। ये कुछ चंद ही तो इवेंट थे हमारे पास, चंद ही Absolutely। फेस्टिविटीज बची थी। पब्लिक पल्स की बात कर लेते हैं। राशिद साहब, सिर्फ लाहौर के लिए ही क्यों? हाँ, ये सवाल तो जी, बड़ा- मैडम सीएम तो सिर्फ लाहौर की सीएम साहिबा तो नहीं है, उनका क्या बनेगा जो पंजाब के दीगर शहरों में आपने बैठे बड़ा अच्छा वो आ सवाल- जाते हैं ना, बड़ा लाहौर अच्छा- पाबंदी लगी नहीं, है। लेकिन वो नहीं, उनके नहीं, अपने जवाब- शहरों में क्या वो सारी- कैपेसिटी नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल किया, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। हम 24 साल के बाद ये इवेंट करने जा रहे थे। हमने जो TORs बनाए, जो SOPs बनाई, फैसला ये किया गया कि उसे हम पहले लाहौर में एज अ पायलट प्रोजेक्ट कर लें। बिल्कुल ठीक है। उन्हीं SOPs को हम फैलाएंगे पूरे पंजाब में। आपको ये जान के खुशी होगी, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये न्यूज़ भी शेयर कर लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर हम इस बसंत को पूरे पंजाब में करने जा रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त। चले जी, ये ये इस तो बात पे अच्छी तालियां बात है। होनी चाहिए, ये अच्छी क्या बात है, क्योंकि बसंत हमने बड़ी अच्छी सेलिब्रेट की है। अरमला ये भी ऐड कर लें, फिर उससे अगले साल पूरे पाकिस्तान के लिए होगी, क्योंकि वो अब मियां सिर्फ वाले मोहम्मद जाने हैं, शहबाज अभी ये- शरीफ है, शहबाज हाँ, शरीफ है प्राइम ना। मिनिस्टर, हाँ। एक बात और लेकिन भी हम ऐड तो कर सीएम लें। साहिबा की बात करें। मेरे लिए तो एक- पाकिस्तान है। एक बात मैं भी जरूर जरूर। कि ये मौका ऐसा है कि जो हैव नॉट्स हैं, जो महरूम लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, बिल्कुल। अगर हम उनको याद न रखें, तो ये उनका ज्यादा- ख्याल न रखें, सदकात खैरात मुस्तहिक ओरिजिनल लोगों तक ना पहुंचाएं, बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। हमारे अपनी ठीक है, अल्लाह मियाँ इस्तिताअत दी है, चक्कर भी लगते रहें, रियाती टिकटें भी मिल जाएं, सब हो जाए, बसंत भी। लेकिन जितनी गुर्बत है और जितने हालात बुरे, अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात मुयशत भी आमीन, बेहतर आमीन, हो, सुम्मा आमीन। और हम खुद ये जिम्मेदारी महसूस करते हुए हम उनका ख्याल रखें। हर बंदा अगर दूसरे किसी एक का ख्याल रख लेगा तो उनको भी खुशियाँ उसी तरह पहुंचाई जा सकती हैं जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो एक शुक्र का एक अंदाज ये भी है कि जो लोग महरूम हैं या कम आमदनी वाले हैं, जो उन तक हम अपनी खुशियाँ उनसे शेयर करें और उन तक पहुँचे। नहीं, किस तरह कहते मुस्तहिक लोगों ने पतंगा लेके दइए, पल्ले डोरा लेके दइए, सफेद चादर जो आपने बिछाई थी गरीबां ने मस्जिद के बच्चे बाहर। चांबे लेके दइए कि लुटी जाओ। नहीं, यहाँ पे ओवरऑल बात की लेकिन ये अच्छा थी बात। अच्छा, मैं चाह रही हूँ अपने कि प्रोग्राम ही सद लिया करो तुझे इससे ज़्यादा ज़कात और देनी ही नहीं। लो भाई। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते हम जरा वादत से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे और फिर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हमारे पास हुमैरा अरशद भी चूंकि मौजूद है, अब इनसे भी कोई जबरदस्त सी कोई चीज सुनेंगे। क्या बात है, जबरदस्त। तो ईद की मुनासबत से हुमैरा ने बिल्कुल ईद को चार चांद लगा दी। हुमैरा, ये आपने ईद पे जो गाना बनाया, इस पे आपने अपने बचपन को सारा रिवाइव किया है कि पैसे बिल्कुल इकट्ठे करें, सबके बचपन को है जो ना? है, आई एग्री, सबका यही बचपन। कुछ ही होता है। ऐसे ही होता है कि सारे जो हैं वो गिले शिकवे जो होते हैं ईद वाले दिन जो है भूल जाने चाहिए और प्यार को बांटना चाहिए। बड़ी क्योंकि मुद्दत बाद ईद पे एक इतना खूबसूरत गाना। बड़ा अच्छा। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। और वो जो साल बाद पैसे इकट्ठे करके सब जो मिलके खाते थे, ये भी एक बड़ी फेस्टिविटी होती थी फरद साहब। बिल्कुल। और दही भल्ले और गोलगप्पे का ही जरा जो है ना, हाँ, ये शौक भी खातन में तो ज्यादातर गोलगप्पे और दही भल्ले ही ज्यादा होते हैं, वही अपने खाते। बचपन में शाह जी सीधे सबसे छेड़ कम, रहे हो वाजिद नु गोलगप्पा कह के। मैं लग रहा हूँ, कोई बात नहीं, खांदा पीना
मैं कहा अपने बचपन में शाह जी ना, अपने बचपन में जो दोस्त थे इनके बचपन के, सबसे कम पैसे ये डाला करते। कहने मेरी सेहत घाट है, मैं खाना भी घाट हूँ, आप मुझसे ज्यादा लेके ज्यादा खा लेते। उसने मेरा ख्याल एक अद्धा गोलगप्पा खा के बस टिड्डी भर गई। ये भी हो सकता है कि आप उनके हिस्से का खा लेते हो। मेरा उनका बचपन आज में आपने अपनी बात करके मुनीज़े को पॉइंट दे दिया है। मैं वो आपको समझ गया। मुझे इनसे तो ना मिला है, ये मुझसे बड़े हैं बहुत खास। माशाल्लाह। वाह वाह वाह। लेकिन मैनू इन्ना वालों फिक्र है, जांदे वाकई मैनू कोई फतराना ना पड़ा कि मेरा रह गया सी ईद ते, चलो मैं कहता रह गया था। हो सकता है, हो मुनीज़े, आपको भी याद है कि पैसे जमा करके कजिन्स के साथ, फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ कुछ ऐसे जाना आउटिंग के लिए? बहुत बहुत मैं इस काम में बहुत तेज थी। मैं अपने भी पैसे जमा करती थी और उन सब का भी थोड़ा शेयर रखने के बाद हम घूमने फिरने जाते थे। और घर में भी बहुत, वो जो कजिन्स की पार्टीज नहीं होती, छोटे बच्चे मिलकर जो बिल्कुल, पार्टी इकट्ठे कर रहे करके होते हैं, पैसे पार्टी करते हैं घर में, कुछ उस किस्म का भी किया करते थे। तो इट वाज ऑल आई मीन गुड मेमोरीज। गुड मेमोरीज, आई एम श्योर। तो मुनीज़ा, अब आपका बेटा भी इसी तरह से करता है कि नहीं? मेरा बेटा, हाँ, उसके एज फेलोज नहीं है, हाँ, तो हाँ। उसकी मैं उसकी कंपनी हूँ और मेरे जो भाई हैं वो उसके भाई हैं, जबरदस्त। तो वो उनके साथ अच्छी अच्छी बॉन्डिंग उसको एंजॉय करता है। तो राशिद साहब, आपको भी बचपन में कोई ऐसी ईदी, कोई बहुत एक रिश्तेदार होते हैं ना, अब्बू या कोई ऐसे मामू जो बहुत भारी ईदी देती थे और याद रहते हैं? वो मुझे तो याद है कि मुझे फलाने अंकल बड़ी भारी ईदी देते थे। जी मुझे याद है अर्ली 90s में मेरे एक मामू थे। मुझे एक वाक़या मैं सुना दूँ। 8-9 साल से 100 रुपये का जो नोट होता है, जो लाल नोट, तो मैं अक्सर कहता था मैं 2 लाल नोट लेने हैं, 2 लाल नोट लेने। तो वो फिर डबल शाह तो नहीं है? तो वो मेरे एक मामू थे, वो 4 या 5 नोट मुझे देते थे, मुझे वो याद है। तो वो मेरे हमारे लिए तो वो एक बड़ी ईदी होती थी। 91-92 की बात आपके बच्चों को लाल नोट देख के दिखाए कोई ले ही ना ले हमारे बच्चे। अब तो उनको होता है कि ब्लू कलर का होना चाहिए नोट, तभी मजा आता है। लेकिन मैं चाहती मियां हूँ, साहब देते हैं ईदी आपको? हाँ, ये मेरा सवाल था। बड़े अरसे से मियां साहब के साथ हैं, मियां साहब ईदी में क्या देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 7वां साल है जी बड़े मियां साहब के साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़े मियां साहब ईदी देते जी हैं? मुझे अपने बेटों की तरह, बच्चों की तरह उन्होंने। चलो मैं मियां साहब को पैगाम देता हूँ, मियां साहब खाली ईदी नहीं, राशिद भाई ने रोटी भी दो, देखो माड़े हुई जा रहे हैं। लेकिन आप ईदी नहीं माशाल्लाह- बताई। ईदी की बात नहीं दिखा रहे आप हमें। यहाँ मेरा आपके साथ एक इख्तलाफ है। आप बड़े मियां साहब के साथ हो और रोटी ना मिलती हो, ये नहीं हो सकता। ये तो बात वाकई। ठीक कुछ है खुराक वैसे। अगर ना भी हो तो कुछ खुराक मियां साहब बना तो अब देते आपने हमारा ईदी हुआ के है ना एक अमाउंट दो नहीं बार। बताई कि आपको ईदी कितनी मिलती है? हम तो सब डिस्कस करें पता कितने लगा ना मिलते कितने लाल नोट हैं, बचपन का तो बता दिया कितने अब मिलते नहीं, थे। मेरा आज ख्याल- बताएं कितने। मेरी और बड़े मियां साहब की जो ईदी है वो आप रहने ही दें, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा प्यार करते हैं। अच्छी ईदी मिलती है। चले, वो जबरदस्त। देखे बड़े मियां साहब हैं, ईदी भी इन्नी देंदे होने, FBR ना पीछे पै कहां नहीं दस रहे कि ऑफ द तो रिकॉर्ड। इनको नहीं, ये तो उनकी- हुकूमत ने इनको FBR में क्या कहना? उनकी मोहब्बत का ये तो इज़हार है। ऐसी बात नहीं, इस है। हुकूमत में सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ हाँ, इस हुकूमत में हमें आम शहरियों से ज्यादा डर है। हमारी CM का हम पे चेक ज्यादा है। ज्यादा check and Oh, balance yes. है। मियां साहब ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ को जिन्ना फनकार है ना पाकिस्तान 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ हर किसी ਦੇ ਘਰ एक लिफाफा ईदी ਦਾ जाना चाहिए। ठीक है जी, मैं आपका ये पैगाम। देखो कितनी अच्छी करके नहीं बाजी, मैं वैसे ही आपको पता है, हुमैरा जी को भी पता है, ये आपको बहुत पता है कि, अच्छी बात की है। शरीफ हम फैमिली आगे नहीं फनकारों का बढ़ेंगे बड़ा ख्याल सर, रखती है। आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर हुमैरा जी को गारंटी दें कि तमाम जो फनकार हैं मियां साहब की जानिब से सर पर हाथ कैसे आप रखा उनके भी जाएगा। आप नहीं, गारंटी? हम ऐसे कैसे छोड़ नहीं, दें? अब तो ऑनर चला गया। आपका पैगाम भी मैं खुद बनफ्से नफीस बाद में ना नहीं कितना काट दो, काट नहीं दो। तो यही क्लिप हम एज इट इज भेज देंगे। फिक्र ही ना करें ये वाला। हमेशा वो मैंने वैसे फनकार तभी वाले- पैकेज आया देखा जब कोई मर गया है। जब कोई आखिरी सांसें ले रहा है तब कोई लिफाफा ये वैसे राशिद साहब जीते बड़े हैं से बड़ा प्यार करते हैं फनकार अच्छा, बरादरी ये से। मियां आर्टिस्ट साहब को बड़ा प्यार करते हैं। कंप्लेन है इस हवाले से, और ये ओवर टाइम कुछ हद तक रिजॉल्व हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वही पैटर्न शुरू हुआ। और आर्टिस्ट ये हमेशा कंप्लेन करते हैं कि खुदा न खास्ता किसी बुरी कंडीशन में है या उनके जो घर में ब्रेड एंड बटर का इशू है, तभी उनको कोई इस तरह के ऐलानात आप होते देखे ना डॉक्टर जो हर चीज मना कर देंदा उदो पैसे देने लग पैंदे उन्हें। नहीं, बहुत से फनकारों ने तो ऑन एयर इस चीज़ को एडमिट किया, लेकिन बड़े मियां साहब की कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ वो कर रहे हो तो उसका इजहार ना किया जाए। कई फनकारों ने उसका इजहार कर दिया, लेकिन बड़े मियां साहब की जुबान से आपने कभी इस चीज़ का नहीं सुना होगा। बड़े मियां साहब फनकार लवर आदमी, कोई बड़ा प्यार उसमें कोई हाँ, उन्होंने कभी, हमें तो कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं मिला। और ना जी कुछ मखसूस लोग हैं जिनको ये कुछ मिलता नहीं, होगा वो और मैं वो बताता छुपा हूँ। लेते होंगे, अदरवाइज वो हुमैरा जी वो हैं जो उन तक- 99% तो हमने नहीं सुना। जिनकी रसाई उन तक हो जाती है, उनके किसी इवेंट में चले जाएं, किसी शादी ब्याह पे जो उनके पास बड़ा चले प्यार जाते करते हैं हैं, जी फनकार उनको तो वो बड़ा अच्छा। तो वो हर बंदा तो नहीं जाता ना उनका। मैं ताई कहना
ना इन्वेलप करता कहाँ बड़े मैं आपको फनकार हैं। बताऊं अब मैं आप आपको जाया बताऊं मेरा बहुत नाराज है नहीं, मुझे लग रहा है। आपको नहीं, इनको नहीं हमारा नाराज मैं नहीं है। सीएम साहब से बहुत खुश हूँ वाकई। तो मैं इस साहब के प्लेटफॉर्म से मैडम हमारी जो है मरियम नवाज साहिबा, उनको मैं तहे दिल से उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और बहुत सारे हमारे मुल्क में अब ऐसे काम हो रहे हैं, हमारे पंजाब में ऐसे काम हो रहे हैं जो पहले नहीं हुए, और मुझे उसको देख के बहुत अच्छा I'm लग रहा है। और मैं उनके लिए दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे वो ऐसे ही हमारे मुल्क की खिदमत करती रहें, और सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का अल्लाह की उन पे हमेशा रहमत रहे, बरकत रहे। मुझे मैं तहे दिल से उनकी इज्जत करती हूँ, मैं नहीं नाराज। हाँ, लेकिन जो हमारे इश्यूज काम हैं या issues कुछ के है, हवाले से। जाहिर है जैसे आप पब्लिक फिगर हैं, हम लोग भी हैं, हम लोगों को मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स वो हमारे साथ भी शेयर करते हैं, तो अगर कोई है तो वो और हुमैरा जी ये साउंड एक्ट वाला ये बड़ा मतलब आर्टिस्ट जो है आर्टिस्ट मुल्क का होता है और आर्टिस्ट कोई मतलब क्रिमिनल नहीं होता, ये प्यार ही बांटता है। तो मतलब इनके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं सर इनको भी देखा जाए कि ये जो पाबंदी कम से कम आर्टिस्ट के लिए ख़त्म होनी चाहिए। आप लोग भी सियासत ना लाया करें अपने गानों में ज़रा। नहीं, हमारे तो वो कोई एक दो हम- लोग हैं, मतलब मेरी होंगे तो बात- उनको मतलब आप आपने जरूर कार्रवाई कर ली थी ना जब वो सियासत चले आ रही थी अब गाने मुझे में। लगता है अच्छा, चले, मैं हमें गाने की ब्रेक नहीं, अब हमें शायरी की ब्रेक चाहिए। नहीं, हाँ, एक बिल्कुल, एक बिल्कुल सीरियस चाहिए। नोट की एक बात, सीरियस नोट है, कॉमेडी नहीं इसमें। ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये तो हंसाने के लिए थी। असल बात ये है कि आप अपनी ये मियाँ साहब से भी कहें, बाजी से भी कहें, मरियम साहिबा से भी, जाहिर आप उन्हें मिलते हैं तो इजी कन्वे कर माँ सकते हैं। जी सर, बाजी नहीं, अब वो माँ तो जी। पंजाब के लिए तो माँ जी है ना। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें ये कहें कि ये ज़रूरी नहीं कि आप इन्वेलप भेजें और आर्टिस्टों की हेल्प करें, अपनी इंडस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि कोई आर्टिस्ट किसी के आगे हाथ करे हाथ ही ना ना। फैलाना वो चाहे म्यूजिशियंस हैं, चाहे सिंगर हैं, चाहे कॉमेडियंस हैं, या फिल्म इंडस्ट्री है, या ड्रामा, इसको ज़रा बड़ा बेहतर कर दें, इसका कोई चेक एंड बैलेंस बना दें, ताकि सब के सब आर्टिस्ट इजी पेट भर के खाएं, बजाय ये कि हुकूमतों से वो मांगे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, आप कहेंगे हुमैरा क्या बातें ही करी जा रही है, नहीं, ये ठीक बात कह रही हैं आप, आज ही बातें मौका हैं है। सर बैठे हुए। एक उनसे ये कहें कि ये जो 7 से 10 शादी हॉल का रखा है, ये या तो 5 से 10 कर दे या 7 से 12 कर दे। 3 घंटे में आप खुद सोचे कौन सी शादियां खत्म होती हैं। अभी मेरी कजन की शादी हुई है, दुल्हन पहुंच गई, दूल्हा पहुंचा ही नहीं, आधे मेहमान पहुंचे नहीं, तो शादियां ये हो रही हैं क्योंकि ये खुशियां हैं। मेहमान पहुंच ही नहीं रहे, क्योंकि ये शादी खुशियां एक घरों ऐसा की। इवेंट है कि जिसमें सारी फैमिलीज आती लेकिन हैं, ये दूर दूर से पाकिस्तानी आती कौम है हैं। जो वक्त की पाबंदी नहीं करती। हाँ, वैसे ये भी वक्त की पाबंदी का, लेकिन तीन अच्छा, नहीं, मेरी लेकिन एक फिर बात भी सुने, 3 घंटे ये- बहुत थोड़े हैं भाई। किसी के घर में लाइट नहीं आ रही, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा, कोई रिक्शों पे आ रहा है, कोई किसी तरीके से पहुंच रहा है। वाकई। 3 घंटे के ऊपर ये नहीं है कि कोई यहाँ पे फौज है कि उन्होंने अगर 10 बजे बोला तो 10 बजे याद है उन्होंने जब खड़े हो रात को जाना। 1:30 2 बजे तक बरातें पहुंचती होती। हाँ जी, ऐसा हाँ, ये मोहल्ला कह रही हूँ ना डिसाइड कि होता 7 से 12 अगर हो जाए ना तो फिर बड़ी अच्छी बात 12 मेरा ख्याल टू लेट है। तो फिर 5 चले इस 5 से 10 इस कर पे हम सकते जरा हैं। और फिर डिस्कशन करते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक होने। फरहत तवार साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं और जाते जाते अब हमने ब्रेक पे जाना है, कुछ आपसे हम जरूर सुन। देखिए इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, ये जो इन मेरा ने वाजिद साहब ने इन्होंने बात की ना, चीज़ों को ना ये फॉर ग्रांटेड लेने की बजाय या इमदादी कार्रवाइयों पर ही ना रखें, पूरी कौम को गरीब ना बनाए, सिस्टम ले आए, बहुत सिस्टम चीज़ों को निज़ाम में ले आए। ये जो शादी अब जल्दी जल्दी आपने आप वो कह रहे हैं मोहल्ले होते थे, मोहल्ले खुश होते थे, मोहल्ले शामिल होता हाँ है। जी। कोई तंग नहीं होता, रात को सारे 4 पाइयाँ इधर ये से खुशी खाने, है। इधर से कुछ शादी तो 3 अगर वो बात शादियों में तो नहीं क्या खुश होते सर थे। क्या चलिए इसमें ना कोई 2 है? बजे सही, लेकिन आप ये भी आप बात सन- है, देखें मेरी शादी बात, में मुझे भी एक बात करने दे जी, please। जी, जी। मैंने किसी को नहीं टोका भी, संते तो आप करते हैं, सारी सारी रात मनाते हैं, और जब शादी ब्याह लोगों की खुशियां हैं, आर्टिस्टों की खुशियां हैं, एक शादी से 1000 घर का रिस्क पहुंचता है, सर्कुलेट होती है बिल्कुल मनी। ऐसा। तो ईदें बरातें ये लोगों को आज़ाद उन पे छोड़ देना लोगों को, जिस तरह सब ने कहा जी कि लोगों ने आखिर लगवा ली, आपने कहा कि कौम ने भी किया। तो जो लोगों को सहूलतें दें, ओरिजिनल सहूलतें दें, ये नहीं है कि आप किसी को ज़कातें हैं और वो दे के इमदादें दे के ही सारा करना है। और जब कर रहे हैं और ये महदूद करेंगे, आर्टिस्टों का क्या कसूर है? इस मुल्क में जितने इतने फंक्शन नहीं होते जितने धमाके हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इवेंट्स होते थे, ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर शादी ब्याह पे लोग बुला लेते थे, उसका हाल बेड़ा गर्क हो गया। तो ये कहाँ जाए? आर्टिस्ट जिसने मोहब्बत बांटनी है, जिसने धमाके रोकने हैं, जिसने आपको अमन का दर्स देना है, उसको तो आपने इतना नज़रअंदाज कर दिया जैसे वो कीड़े मकोड़े हैं। एक दूसरा जो हमारे शायर अदीब है, वो भी आपने जाली ला के आगे बिठा दिए फेस्टिवल करने वाले, ओरिजिनल वो भी नहीं रहने दिए। इस मुल्क से मुझे बताएं ओरिजिनल म्यूजिक कहाँ चला गया, ओरिजिनल शायरी कहाँ चली गई? मेहदी और हसन आप जैसे दुनिया को लोग आप ये अब कहना पैदा ही नहीं चाहते हैं होते। कि हम पुरअमन मुल्क अगर हैं, होते हैं तो पुरअमन वो गुर्बत में कौम मारे है। जाते हैं। तो देखें पुरअमन मुल्क जो फेस आपका आर्टिस्ट हैं,
सकाफत बिल्कुल आपका ऐसा ही फेस है। है। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर धमाकों के आप रोक नहीं सकते, धमाकों को सिर्फ आर्टिस्टों ने रोकना है। और अपनी आवाम की तहजीब उनको शाइस्तगी देनी है तो आर्टिस्टों ने देनी है। बिल्कुल ये ठीक आपके है। नुमाइंदे चले- हैं। ले लो चुप हाँ, करके। मुझे लग रहा है ब्रेक ही लेनी पड़ेगी। ये हंसी तो राशि साहब कॉन्वर्सेशन देखती ना कहाँ की पाएगी। कहाँ निकल गई, लेकिन बातें बिल्कुल सही है और अपनी जगह पे बजाय इसको हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। और आर्टिस्ट के हवाले से जो भी बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे फेस है हमारे मुल्क का, इनकी रिप्रेजेंटेशन है इंटरनेशनली, इनको फैसिलिटेट करना स्टेट की जिम्मेदारी है। इस पे हम और भी बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप जश्न ईद में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अच्छा राशिद साहब, हमें किसी ने बताया है कि आप शायरी बहुत अच्छी करते हैं, ऐसा किसी ने गलत बताया या सही बताया? हमारे सोर्सेज ठीक है? बहुत अच्छी करते हैं, ये गलत बताया है, लेकिन करते हैं वो ये किसी हद तक ठीक था। वो जो एग्जाइल का दौर था मियां नवाज शरीफ साहब का, उसमें पॉलिटिकल शायरी करता था। सही। तो तो वो कुछ आप हमें सुनाए ना अपना लिखा हुआ। मैं सुनाता था एक पंजाबी का, अगर आप मुझे इजाज़त दें। जरूर, मैंने जरूर। सीएम साहबा के लिए चंद अल्फाज लिखे थे, वो आप सबकी नज़र हैं। जरूर। सीएम साहबा की कारकर्दगी पे जी, हुण ते बोल उठो के हाँ, खोल दी पई जे रास्ते फकत ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਸੰਦ ਏ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤਿੱਕਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿੱਕਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਣ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲ ਉਠੋ ਕਿ ਹਾਂ, ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਉਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ख्वाब विच, ओ मरियम चाह रही पंजाब विच, माँ आ गई पंजाब विच, माँ छा गई पंजाब। क्या बात है, जबरदस्त जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। अवामी शायरी। अवामी शायरी और ये पॉलिटिकल शायरी नॉर्मली बड़े कम लोग करते हैं और जो कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है कि सादा आपने अल्फाज, डायरेक्ट मैसेज और क्लियर। ये एक शायर ने इंडोर्स क्या कर कहने दिया जनाब, वाह, वाह, है। क्या बात। अब आप ये देखिए ना, हमने इनसे सुन लिया तो आप ऐसे कैसे, आपको तो हम छुट्टी नहीं देंगे। मैं सुना देता हूँ। और जरूर। एक तो मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आज के दिन जो हमारे भाई, हमारे बेटे जो मोर्चों पे खड़े हैं, जो सरहदों पे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, अपने बच्चों को, बहनों भाइयों को, बीवियों को, माँ बाप को छोड़ के वो दूर दराज ईद पर भी वो अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, तो उनके लिए दुआएं भी ज़रूरी बहुत हैं, सारी, उनको याद रखना भी ज़रूरी है। और मैं एक गज़ल पेश करता हूँ। जरूर। उदास शामें उजाड़ रस्ते कभी बुलाएं तो लौट आना, आहा, उदास शामें उजाड़ रस्ते कभी बुलाएं तो लौट आना, किसी की आंखों में रत जगों के अजाब आएं तो लौट आना। मेरी वो बातें तू जिन पे बेख्तियार हंसता था खिलखिलाकर, मेरी वो बातें तू जिन पे बेख्तियार हंसता था खिलखिलाकर, बिछड़ने वाले मेरी वो बातें कभी रुलाएं तो लौट आना। क्या बात है, क्या बात। अभी नई वादियों नए मंजरों में रह लो मगर मेरी जान, ये सारे एक एक करके जब तुमको छोड़ जाएं तो लौट आना। वाह। मैं रोज यूं ही हवा पे लिख लिख के उसकी जानिब ये भेजता हूँ, मैं रोज यूं ही हवा पे लिख लिख के उसकी जानिब ये भेजता हूँ कि अच्छे मौसम अगर पहाड़ों पे मुस्कुराएं तो तो लौट आना। क्या वाह, बात है, वाह जी, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। क्या बात। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। अच्छा जी, नहीं है वैसे अच्छा, परदेसी। परदेसियों की बात करें। जितना भी सुना है शायरी मजमुआ, खास करके ऐसा ही जो कि लौट आना, दूर चले गए, उजड़ गए, बिछड़ गए, ये की शायर वेले होंगे ने, महबूब छड़ जांदा उन्होंने। हाँ, ये बात जवाब नहीं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, इन्होंने तो मजाक में नहीं, कर देखिए दिया। मैं अब आपको जवाब फिर सीरियस देता हूँ। नहीं, जी सर। बहुत सीरियस ना मैं दीजिएगा। बुनियादी तौर हाँ। पे शायर हूँ और मैं 14 फील्ड मेरी ज़िंदगी में ऐसे, मैं साइकोलॉजी में मेरी PhD है, वाह, जबरदस्त। ठीक है, जर्नलिज्म मैं करता हूँ, मैं रेडियो ब्रॉडकास्टर मैं हूँ, TV एंकर उस वक्त हूँ जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, बिल्कुल ऐसा। ठीक है। मैं मौसीकी, मैंने 22 साल क्लासिकी मौसीकी सीखी है, क्या 2 साल बात रेडियो है। पाकिस्तान पे गाए हूँ, रमीज मेरे उस्ताद भाई भी हैं, बदर जबरदस्त। साहब के शागिर्द हैं। इकोनॉमिस्ट में हूँ, मैंने 3 थेरीज अब तक दे चुका हूँ। बतौर शायर इतना काम है। आज का शायर की तारीफ ही है कि वो साहिब शऊर है और वो प्रैक्टिकल। बिल्कुल लो सही। पता लग गया जी जेड़े लोग शायरां नूं गल्लां करदे हो।
ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜਮਾਨੀ करदा इन्ना कुछ पता लगना सी था नहीं मैं अगली बात शाही इनको कितना कितना काम कर दें अगली बात इनको बताता हूँ। मैं पाकिस्तान का पहला निंजा हूँ और मैंने 1991 में 11 ब्लॉक बर्फ के तोड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ। पहले निंजा पाकिस्तान के क्या बात है। कभी शायर तो प्रैक्टिकल होते हैं, शायरों को आप नहीं कह सकते कि तो मेरा किरदार वो किरदार। सच अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे। बहुत सारी दफ़ा जो आप जैसे आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आप पे जुगत लेते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। रिएक्शन देते हैं और उसको मजाक में ही लेते हैं, सीरियस नहीं लेते। ये बड़ा मुश्किल काम है कि कोई आपको जुगत लगा रहा हो और आप उसको बर्दाश्त कर ले जब आप उसको जवाब भी दे सके हो। तो ये कैसे होता है? ये इनबॉर्न चीज होती है, ये डिफॉल्ट है ना। लफ्ज एक्टर, ये 5 मुख्तलिफ लफ्ज हैं और ये फुल फॉर्म्स में से लिए हुए हैं। इसमें से छोड़ें आप सारे को, वो शायद मुझे ना याद हो, लेकिन ये जो टी है ना एक्टर का, ये बेसिक है टॉलरेंस, बर्दाश्त। कोई भी आर्टिस्ट जब बर्दाश्त करता है, उस टॉलरेंस का मुजाहरा करता है, तो वो फिर सीखता है। तो ये हमारा काम तो ऐसा ही है कि जैसे एडिटिंग में आपने चीज़ों को रोक लेना है, ऐसे ही फ़र्ज़ करें शाह जी ने कोई फ़िक्रा कहा तो मैंने उसको कितनी देर पॉज देना है, कितनी देर में लोग हंस लेंगे, कितनी देर तक लोगों को ये बात समझ आएगी, ये सारी चीज़ें टॉलरेंस से ही आती हैं। और कभी कभी तो ऑडियंस पे, आई बिलीव मोस्टली ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा किस तरीके से रिएक्ट। कभी आपको ऐसी कोई ऑडियंस मिली है जो बिल्कुल सुन नहीं, ये पाकिस्तानी कौम है, ये सुन नहीं होते, नहीं होते, जुगतें करते हैं आगे से आपको पता नहीं। इनको इतनी कॉमेडी चढ़ी होती है आप सोच नहीं सकते। फर्ज करें कई जगह पे आटा बट रहा है और लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पे भी गुरबत है नहीं, आटा लेना है तो उत्थे भी जुगता कर रहे होंगे। इतनी कॉमेडी तो पंजाब में चढ़ी हुई है, कोई मसला नहीं। और फिक्की तो बर्दाश्त भी नहीं करते, करते वो भी नहीं, अवाम भी नहीं करती। फिर आप देखें, फर्ज करें 2 घंटे आपने परफॉर्म किया, लोगों को हंसाया, 2 घंटे बाद बंदा थोड़ा थक जाता है राजे साहब, बिल्कुल। तो 4 को गल्लां ढिलियां करो ना तो बंदे कहने लग पे यार बोर ना कर यार, खुदा दा। वो जो 2 घंटे पहले आपने खूब एंटरटेन किया वो भूल जाते हैं। अच्छा यार बोर ना कर तेरी मेरे। गुड वन जी, गुड वन। ये देखिए ना, यही कॉमेडी, यही हम जुगत ऑफियर सुनते हैं मेरा। लेकिन जहाँ हम टॉलरेंस की बात करें, ये टॉलरेंस अगर आर्टिस्ट में मौजूद है तो ये पॉलिटिशियंस में भी मौजूद होना बहुत जरूरी है। चलो, ये क्योंकि पॉलिटिकल शो करती है, इनको पता है, ये बात बिल्कुल ठीक कर रही है। होती है आप करंट अफेयर्स शो में देखें जहाँ टॉलरेंस खत्म हो जाती है, आपकी नजर से वो प्रोग्राम नहीं गुजरे होंगे जहाँ दस्तों की होते हैं, बहुत टॉलरेट करते हैं। जो सीजन है वो नहीं होते। पॉलिटिशियन नहीं तो टॉलरेट किया है, बहुत टॉलरेट किया। अब हम कुछ बात अर्सा करेंगे पहले दूसरी तरफ हमने चल पड़ेगी, लेकिन बहुत ठीक है। ये ना मेरी बात हर बार घुमा देते, फिर बाद में कहते हैं काट देना, तो हम चले बात रहने देते हैं। बात आगे हुमैरा से मेरा सवाल है। हुमैरा भी ये ऑडियंस की बात हो रही है, बहुत दफ़ा आपकी जो गाने हैं, आपका म्यूजिक है बड़ा एनर्जेटिक है और आप बड़ा लाइवली तरीके से परफॉर्म करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप किस तरह की ऑडियंस आपको मिली है, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ऑडियंस उस तरह से आगे नहीं रिएक्ट करी, या उस तरह का मौसीकी का शौक शायद नहीं रखने वाली है? दो क्या आपके गाने हर कोई एंजॉय करता है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहती हूँ आपके एक्सपीरियंस में। हमने भी जाहिर है रोज़ तकरीबन लोगों से मिलना होता है, फिर शोज़ भी माशाल्लाह इसी तरह हफ्ते में कोई या महीने में 2-4 शोज़ तो हो जाते हैं। तो हर जगह जब हम जाते हैं नई एक ऑडियंस होती है, नया मिजाज होता है, नए तरह के लोग होते हैं। तो पहली जो एक रो होती है और उसके साथ जो दूसरी, ये तो बिल्कुल पता नहीं वैसे ही बैठे होते हैं। ये बीच में से कई तो सोए भी होते हैं, फर्स्ट रो वाले ना बैठे भी सबसे आगे होते हैं, लेकिन अब बीच में कई सो भी रहे होते हैं, ना तालियां बजा रहे होते हैं, ना हंस रहे होते हैं, ना कुछ नहीं उन्होंने करना, सिर्फ आगे बैठे ऐसे करके करना। और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक जो ऑडियंस होती है वो सबसे पीछे जो होती है, वो सबसे ज्यादा मतलब होती है, टिकट के पैसे खर्चे होते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे वाले प्रोटोकॉल वीआईपीज ये लोग बैठे होते हैं, पीछे वाले पैसे खर्च करके जिनका हुमैरा जी कह रही हैं, इनके बारे में अमानुल्लाह साहब मरहूम कहा करते थे कि जेडे अगे अगे बैठे होंगे ना, इन्हां कोल पैसा ही इन्ना है, वो ही नहीं हसन मान ही बड़ा कि मैं अमीर आदमी अभी मैं हुमैरा जी नु सुन रहे। हाँ, लेकिन दाद देता है हर जगह पे जब हम लोग जाते हैं तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। मुझे तो बहुत दफ़ा ऐसी भी मुश्किल पड़ी है कि आगे ऑडियंस है और मुझे समझ नहीं आ रही होती, जब ऐसी कोई ऑडियंस मेरे सामने आ जाती है कि जो ना हंस रही है, ना तालियां बजा रही है, ना बोल रही है, ना लेना ना देना, वो सिर्फ कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे फिर समझ नहीं आती कि इनको क्या करूँ मैं ऐसा कि ये थोड़ा सुन ले या कुछ कोई ऐसी चीज़ कर ले। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के फिर वही जो ऑडियंस है वो इंटरटेन भी होती है और वही उठ के डांस भी कर रही होती है। और हर एक आर्टिस्ट का अपना तरीक़ेकार है कि किसी को कैसे आपने
यहाँ से यहाँ पे लेके आना है। बिल्कुल। तो वो फिर अल्लाह और ताला की आई करम एम श्योर नवाज़ी कि है। इतना अरसा माशाल्लाह आपको इस फील्ड में हो गया, आपको अब ये प्रैक्टिस होगी कि किसको कहाँ पे आपने सेटल करना लेकिन है। वो बड़ा मुश्किल हाँ, ये होता है। चीज़ तो ये है कितनी क्योंकि बहुत खूबसूरत हर बात है। तरह के लोग जो है ना वो आपको मिलते हैं। आप बिल्कुल ऐसे। आप जब जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपके सामने कौन बंदा है, ये वो बाद में पता चलता। वो जो आपको मिलने के लिए आए थे ना वो फलां बंदा था, अच्छा वो ये था। सर कोई बात बुरी नहीं मनाई उसने, कोई बात तो नहीं मतलब कि कोई ऐसी के मतलब होता है ना कि कोई बंदा बुरा मना जाता है या कुछ। ये तो हमारे जो मास्टर्स क्लास के आर्टिस्ट हैं या जो दूर दराज के हैं उनके लिए खुशियों का त्यौहार सिर्फ उनकी शादी ही है। तो वहाँ पे ही वो आर्टिस्टों को बुलाते हैं, परफॉर्म करवाते हैं, और वो भी जो है अब वो तकरीबन ख़त्म हो गया है क्योंकि शादी हॉल में 3 घंटे में लोग खाना खाएंगे, दुल्हन आएगी, सलामियाँ डालेंगे, क्या करेंगे कि वो शादी का शो करेंगे। बिल्कुल तो ठीक वो है। बिल्कुल मतलब एक चीज़ बस ये गवर्नमेंट अगर ये चीज़ थोड़ी अच्छा, जाए तो मरियम बेहतर साहबा कर मुझे देना तो यकीन कर। है मरियम साहबा ये कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने जिस सकती हैं, तरह रमजान के दिनों में सारी रात दुकानें खोलने का क्या उन्होंने तो दुआएं ली हैं सबकी, बिल्कुल। कारोबार चला है, लोग खुशी से अब जाते आते। तो इसीलिए मुझे लगता है अब जैसे राशिद साहब बैठे हैं, ये एक हवाला भी है, रेफरेंस है, तो मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ सीएम साहबा से, और मुझे लगता है ये करके ये दुआएं लेंगी पूरे पंजाब की। बिल्कुल ठीक है। वादिद आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जब प्रोग्राम शुरू होने लगता है तो ख़त्म हो जाता है। हाँ ये बात भी है। अच्छा वादिद ये बात आपकी हाँ, सही सभा बात। बिल्कुल ठीक है कि शुरू होते होते खत्म होता है। हमने ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हुमैया साहिबा चूंकि हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जैसे उन्होंने आगाज इतना ज़बरदस्त किया था, एनर्जी आ गई थी, अब ईद मुबारक हो गया। ईद मुबारक हो गया था हमारा। ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ईद की मुनासबत से हम अपने मेहमानों से एक मैसेज लेते हैं और जानते हैं कि ईद के मौके के ऊपर वो हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन राशिद साहब? मैसेज यही है जी कि वो लोग जो जिसे हम माशरे का पिसा हुआ तबका कह सकते हैं, हैव नॉट्स, उनको अपनी खुशियों में शामिल रखें। अगर अल्लाह ताला ने आप पर अपना कर्ब व फजल कर रखा है फाइनेंशियली या किसी भी एतबार से, तो अपने इर्द गिर्द नज़र ज़रूर दौड़ाएँ। यही पंजाब गवर्नमेंट का, वफाकी गवर्नमेंट का भी मंशूर है कि वो पिसा हुआ तबका, वो महरूम तबका जो हमारी खुशियों में उस तरह से शामिल नहीं हो सकता, उसे आप अपनी कंट्रीब्यूशन से, अपने अमल से, अपने एक्ट से उन्हें अपनी खुशियों में अपने साथ मिला लें, अपने सीने से लगाएं और उनको खुशियों में शामिल करें। ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत मैसेज। फैज साहब आपका मैसेज हमें पहले ही मौसूल हो गया कि आपने शाम के बाद से करके ये अपने आखिरी मैसेज में कहना है, सुनाना है हमें। अच्छा, मैं आपको गज़ल सुनाऊं? हाँ गज़ल सुनानी। आपका मैसेज मेरी टीम ने पहले डिसाइड कर लिया, उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि आप अपने पास से कोई मैसेज दें। लेकिन मैं चाह रहा था ज़रूर कि आप दें। मैं कहूँ कि हाँ हमारा मुल्क जो है ना वो इतना मस्कीन है, मजलूम है कि ये जब भी किसी ट्रैक पे चढ़ता है ना तो बहुत सारी ताकतें हमें समझ ही नहीं आने देती और हमें आपस में लड़ा के वो कमज़ोर कर देती हैं। तो ये वक्त ऐसा है कि हमें यकजहती की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रोसेस को ना पीसफुल होके आगे चलने दे। ये जलसा जलूस तोड़ फोड़ खुदा के लिए इसको 2 4 10 साल ताकि गरीब तक कोई खाना पहुँचे, कोई कारोबार जो चले, बेसिक कोई- इश्यूज हैं वो एड्रेस हाँ, हों। हाँ। बिल्कुल ये तो है पैगाम। और मैं शाम के बाद सुना दूं। जी बिल्कुल। वो जो टल जाती रही सर से बला शाम के बाद, वो जो टल जाती रही सर से बला शाम के बाद, कोई तो था कि जो देता था दुआ शाम के बाद। आहें भरती है शबे हिजर यतीमों की तरह, आहें भरती है शबे हिजर यतीमों की तरह, सर्द हो जाती है हर रोज़ हवा शाम के बाद। और लौट आती है मेरी शब की इबादत खाली, लौट आती है मेरी शब की इबादत खाली, जाने किस अर्श पे रहता है खुदा शाम के बाद। वो जो टल जाती रही सर से बला शाम के बाद, कोई तो था कि जो देता था दुआ शाम के बाद। क्या बात। बहुत शुक्रिया। मुनीज़े आप क्या मैसेज देंगी हमारे पास? हम यहाँ पर आज जश्न ईद के मौके पर मौजूद हैं। अर्मिला, मैं ये चाहती हूँ कि हमारा हर दिन ईद के जैसा गुजरे, उसके लिए बहुत कोशिशें हो रही हैं, पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, केपी में भी। लेकिन ऐसे में हम हालिया एक नई दहशतगर्दी की लहर से गुजर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट हम अभी एक बड़ी जंग भी लड़ रहे हैं।
साथ हम बलूचिस्तान में भी सर्टिफाइड रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को काउंटर कर रहे हैं। हमें मिलकर मुत्तहिद होकर इस जंग को लड़ना है और उसके बाद ये गारंटीड है कि हमारा हर दिन ईद के जैसा होगा, लेकिन वहाँ तक आने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। कौन सिंधी, कौन पंजाबी, कौन बलोच, कौन पख्तून, इट डजंट मैटर, वी आर ऑल पाकिस्तानीज आफ्टर ऑल। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगी कि वी आर ऑल पाकिस्तानीज और हम चाहते हैं कि हमारा हर दिन पाकिस्तान में ईद के जैसा हो। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा और करीब ही है। वी आर रियली होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। वाजिद खान साहब, ईद के रिलेटेड तो तकरीबन माशाल्लाह सारे पैगाम और अच्छे चले गए। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सारा साल एंजॉय करें, हंसते और मुस्कुराते रहें और ख़ुसूसी तौर पे जो मीठा पानी है पीने वाला, इसको बचाएं। ये आपके भी काम आएगा और आपकी आने वाली नस्लों के भी काम आएगा। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आप चारों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हुमैरा से मैं भी उनको छुट्टी नहीं मिल रही तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, कि ईद के त्यौहार के ऊपर आप लोगों ने वक्त दिया। वी आर रियली ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए। क्या बात है, वाहिद रमीज़ हमारे साथ मौजूद हैं जी। जश्न ईद में आपको खुशामदीद। ईद की सेलिब्रेशंस हमारे सेट पे भी जारी हैं और एक और मेहमान कपल जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वैसे तो हम क्रिकेट से खासे नाराज़ हैं आजकल सारी कौम, लेकिन नहीं, हम उन क्रिकेटर से बिल्कुल नाराज़ नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और कहीं ना कहीं उनकी कंट्रीब्यूशन इस क्रिकेट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। आज हमारे साथ जी जो गेस्ट मौजूद है, इनका क्रिकेटिंग फैमिली से ताल्लुक़ है। अदनान अकमल और उनकी वाइफ जुनाश अदनान हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे याद है, मैं अभी ऑफ एयर जब इन दोनों से मिल रही थी तो मुझे याद था कि मैंने 2017 में अपने पहले मॉर्निंग शो में इन दोनों का इंटरव्यू किया था और उसके बाद आज 2026 है और उसके दौरान ये दोनों कहीं और अपेयर नहीं हुए साथ में और अब ये दोबारा मेरे ही शो में आए हैं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि आप दोनों ने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक एक क्रिकेटिंग फैमिली से है। माशाल्लाह सारे क्रिकेटर्स आपके घर में हैं और जिन्होंने आप में से हर एक ने अपने अपने इंडिविजुअल बड़ा अच्छा खेला है। क्या प्रेशर है क्रिकेटिंग फैमिली, या बड़े भाई खेल रहे हैं, छोटे भाई खेल रहे हैं, कैसा वो एक्सपीरियंस है? देखिए, पहले तो आप जब क्रिकेटर बनते हैं तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है छोटी बात नहीं है। हाँ, और एक घर से 3 भाई क्रिकेटर हों तो ये बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स हैं और पेरेंट्स के लिए स्पेशली बहुत जो है ना वो खुशी की बात होती है कि जहाँ पे एक क्रिकेटर बनना, वहाँ पे पेरेंट्स की दुआएं। देखें, आप कुछ भी अचीव करें, विदाउट दुआएं आप कुछ भी नहीं कर सकते। माँ बाप की दुआएं होती हैं और वो अल्लाह ताला ने हमें दी और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। हम एक घर से तीनों भाई क्रिकेटर निकले और थोड़ी क्रिकेट नहीं खेले, लंबी खेले। कामी भाई बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले, उमर बहुत ज़्यादा खेला, मैं भी खेला। मैं लास्ट 25 ईयर्स से खेलता हुआ आ रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अचीव की और बहुत से मुख्तलिफ क्रिकेटरों के साथ खेले, ग्राउंड्स में किया और विकेट कीपर जो जॉब थी वो डिफरेंट थी और टफ़ जॉब थी। तो बहुत सी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें इस क्रिकेट से मिली और स्पेशली इज़्ज़त बहुत मिली। और जब आपको इज़्ज़त मिलती है तो फिर आपको खुशी होती है। और पाकिस्तान के लिए खेलना वो आसान बात नहीं है और उसके लिए मेहनत भी बहुत आई एम श्योर। और एक भाई ने की, फिर दूसरे ने की, फिर तीसरे ने की। तो इसका मतलब है कि आपने अगर कोई भी क्रिकेटर बनता है तो उसके पीछे लॉजिक होती है, उसकी मेहनत होती है। बड़ा आसान हो जाता है किसी के ऊपर जो है वो पॉइंट करना और पॉइंट करना कि ये अच्छा नहीं है, पर उसके पीछे अगर उसकी जर्नी की बात करें तो बहुत टफ होती है और इस चीज़ों को देखना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस वर्ल्ड कप में, पर कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि उनको ठीक कैसे करना है। देखिए, बड़ा आसान होता है किसी को कह देना, इसके बारे कह देना कि ये अच्छा प्लेयर नहीं है, इसको खेलना नहीं आता। बाबर इस वर्ल्ड कप में वो नहीं परफॉर्म कर सका, वो पाकिस्तान के लिए इतनी अवार्ड जीता हुआ है, तो उसको ठीक कैसे करना है। हाँ, मतलब आपके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कैसे करना है। आप देखें ना, आप साइकिल चलाते हैं ना, ठीक है, आप साइकिल चलाते हैं और बेशक आप पायलट बन गए, जब साइकिल के ऊपर बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मसल मेमोरी बताती है कि आपने यूँ पैडल चलाने हैं और साइकिल चलाना है, ठीक है।
तो बाबर ने क्या ऐसा किया कि वो मसल मेमोरी भी उसके साथ नहीं दे रही कि वो अपनी गेम छोड़ के अपनी चीज़ें करके वो कैसे हो गया कि उससे परफॉर्म ही नहीं हुआ। हालांकि वो नंबर 1 प्लेयर था हमारा पाकिस्तान का, और इस वर्ल्ड कप में खैर उसका नहीं 12। आई विश के जितने भी प्लेयर है ये अपनी चीज़ें बेहतर करें, सिस्टम बेहतर हो, सो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा उसमें अच्छा परफॉर्म करें। अल्लाह करे वर्ल्ड कप से पहले भी बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ये फॉर्म में आए, एंड आई बिलीव हम सब यही चाहते हैं। इन द एंड बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग तशरीफ़ लाए और ईद के दिन आप लोगों ने वक्त दिया। जाते जाते ईद की मुनासबत से एनीथिंग यू वांट टू से? बड़ा खुशी है, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ ईद, और खूब ईदी इकट्ठी करें और खूब बड़ों से ईदी लें और इस ईदी को बेस्ट ईदी बनाएं विद द फैमिली। ज़बरदस्त। जुनाश आप क्या कहेंगी? अच्छा, ईद है तो ईद के मौका पर ईदी वगैरह आप अपने छोटों को ईदी दें, बड़ों से ईदी लें, एंड सेकेंडली गरीबों की बहुत ज़्यादा हेल्प करें जितनी आप लोग कर सकते हैं। एंड जो लोग आपसे नाराज़ हैं ईद के मौके पे, ऐसा होता है आप मतलब किसी दुश्मन को भी इंसान गले लगा लेता है, उनसे भी जो है गिले शिकवे या एग्जैक्टली। तो आपको अपने सारे गिले शिकवे मिटा के ईद को सेलिब्रेट करना है सबके साथ। हुमैरा आपसे मैसेज लेंगे और एंड पे आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, एनीथिंग यू वांट टू से? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि रमज़ान अभी अभी गुज़रा है और अल्लाह ताला ने ईद तक पहुँचने के लिए हमें रमज़ान के 30 दिन जो हैं वो गुजारने पड़ते, तो वो जो सारा अमल है वो ईद में पोशीदा है। बिल्कुल। और ये सारा जो है वो एक एक्सरसाइज है, और ईद ही वो ऐसा दिन है जो खुदा के करीब होने का दिन है, तर्स करने का दिन है, हमदर्दी करने का दिन है, बांटने का दिन है। और इस दिन को आप मामूली ना समझें, इसको आप सिर्फ घूमने फिरने में या मिलने मिलाने में ही ना गुजारें। खुदा तक पहुंचने का जो एक बेहतरीन दिन है वो ईद का दिन है, जो नमाज से ही शुरू होता है। तो आप ज़रूर ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें जो आपके साथ बहुत, जिन्होंने बुरा किया है या झूठ बोला है या कुछ भी किया, आप अपने किरदार से आप उनको ये बताएं कि हमने जो रोज़े रखे थे अब हम ऐसे बन गए हैं, और उनका जो एक आपका अमल है वो करके आप दिखाएंगे तो आप बेहतरीन इंसान होंगे। बस मेरा यही मैसेज है, मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी, तर्स, सबसे बेहतरीन खूबसूरत तोहफ़ा किसी के लिए भी जो है ना वो आपकी मोहब्बत है। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। वादत आप हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू से ईद के हवाले से? बस मेरी दुआ है अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला इस प्यारे मुल्क को ये बैरूनी साजिशों जो साजिशें हैं इनसे बचाए। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका भी और वादित आपका भी। जाते जाते हुमैरा से हम रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये ईद ट्रांसमिशन पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि जो मेहमान आप रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं ईद के त्यौहार के ऊपर, वो ईद कैसे मनाते हैं, उनकी कैसे ज़िंदगी है, उनसे बात करें और फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते हम हुमैरा से रिक्वेस्ट करें।